Well, good morning, students, again, and most welcome in online classes. As you know that it's time to have to finish your chapter number 4, Albert Einstein School, because already we have touched 2 lectures in the same chapter. So right now it's time to have the last lecture or the last the last pages of the same chapter, students, which are written by Patrick Pringle. So let's have a line where we were. We were on page number 29. Okay, let's have a line, student. Line page number 20 या पेज नंबर 29. सवाल पूछा गया था डॉक्टर के द्वारा, हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा. जब उसने इटली के एक कॉलेज में और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की बात की थी, वहाँ एजुकेशन लेने की बात की थी, इस स्कूल को छोड़ने के बाद, नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेशन लेने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद, हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, कि बिना डिप्लोमा के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. डॉक्टर ने पूछा, I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work. मैं मेरे मैथमेटिक्स टीचर से जब पूछा गया कि बिना डिप्लोमा के तुम ऐसा करोगे कैसे, I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work. मैं कहूँगा हमारे मैथ्स के टीचर से कि इस बारे में मुझे to give us something about my work, कि मेरे काम के बारे में मुझे कुछ दे. मेरे मैथ्स के टीचर से मैं कहूँगा कि जो मैंने वर्क किया है उसके बारे में मुझे कुछ दे. एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और मुझे लगता है वो बात पर्याप्त होगी. मतलब लिखवा के लेगा अपने मैथ्स के टीचर से कि मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया वगैरह वगैरह, कुछ अच्छा वर्क किया मैथ्स में, तो मुझे कुछ दे. एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और ये बात जो है पर्याप्त होगी मेरे लिए. आई हैव लर्नड ऑल दैट मैथ्स दे टीच एट स्कूल. और स्कूल में जो भी मैथ्स वो पढ़ाते हैं ना, मैंने सब सीख लिया है. और स्कूल में जो भी मैथ्स पढ़ाते हैं वो मैंने सब सीख लिया है. एंड अ बिट मोर, और थोड़ा ज़्यादा ही सीख लिया है. He added when Dr. Whale looked doubtful, और उसने बात तब जोड़ी जब डॉक्टर वेल ने उसकी तरफ डाउटफुल देखा, संदेश पदात्मक रूप से देखा. Well, it's up to you, he said. डॉक्टर ने कहा, ये अब तुम्हारे ऊपर है, ये बात तुम्हारे ऊपर है, ये बात तुम्हारे ऊपर है. I doubt if it will come off. I doubt if it will come off. If it will come off. मुझे इस बात पर संदेह है कि इससे काम चलेगा नहीं चलेगा, कि मैं सर्टिफिकेट जो तुम्हें दूंगा सर्टिफाइड करके नर्वस ब्रेकडाउन का, उससे काम चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे इस बात पर डाउट है. ओके, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, कहीं पता ना चल जाए कि भाई ऐसा कोई इशू था. बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर. बट आई कैन सी, लेकिन मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर. I can see, मैं ये देख सकता हूँ, you are not doing yourself or anyone else much good, कि ना तो अपने आप का, ना तो खुद का, और ना किसी का भी जो तुम भला नहीं कर रहे, किसी का लाभ नहीं कर रहे by staying या रुक करके. मैं देख सकता हूँ कि तुम ना तो खुद का और ना किसी और का तुम लाभ कर रहे हो. किसी को फायदा मिल रहा है, तुम्हें भी नहीं मिल रहा, ना किसी और को मिल रहा है. How long would you like me to stay? You should stay away from school. How long would you like me to stay? मतलब तुम कितना समय चाहते हो मुझसे मैं तुमसे कहूँ कि तुम दूर रहो स्कूल से. मतलब स्कूल से दूर रहने का, स्कूल छोड़ने का तुम्हें कितना टाइम चाहिए, इतने दिन का सर्टिफिकेट तुम्हें चाहिए. वुड 6 month बी ऑल राइट, क्या 6 महीने पर्याप्त होंगे? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत कृपा होगी. 6 महीने वाली बात जो बोली जो उसने डॉक्टर ने, तो कहा कि आपकी बहुत ही कृपा होगी. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. इट्स नथिंग, कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है. 6 महीने तो कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कृपा वाली बात कोई बात नहीं है. इट्स नथिंग, कुछ नहीं है ऐसा. आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ. आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ का मतलब कि मैंने अभी अपना विद्यार्थी जो जीवन है वो समाप्त किया. मतलब अभी एज अ स्टूडेंट मैंने अपने आप को स्टॉप किया. प्रोफेशनल फील्ड में आया हूँ मैंने अपना विद्यार्थी जीवन, जो मेरी एजुकेशन थी, डॉक्टर की एजुकेशन लेने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है जनरली, तो वो जो मेरी एजुकेशन थी वो मैंने अभी हाल ही में पूरी की है. आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ. सो आई नो हाउ यू फील, तो मुझे पता है तुम फील कैसा करते हो. मतलब स्टूडेंट का फीलिंग क्या होता है मुझे मालूम है. तो आई नो हाउ यू फील, कि तुम फील कैसा करते हो मुझे मालूम है. हे यू आर, ये लो. हे यू आर, ये लो. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, और डॉक्टर वेल ने जो एल्बर्ट को सर्टिफिकेट सौंप दिया उसके हाथों में. एंड द बेस्ट ऑफ लक, और कहा बेस्ट ऑफ लक. और क्या कहा? बेस्ट ऑफ लक. हाउ मच मीन्स कितना पे करूँ मैं आपको इसका, हाउ मच कितना पैसा दूँ मैं इसको आपका. नथिंग इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, कुछ नहीं देना है.
अगर तुम्हारे पास कुछ स्पेयर करने के लिए है, अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर करने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी स्पेयर करने के लिए, खर्च करने के लिए, स्पेयर मीन्स स्पेंड करना, खर्च करना, नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर स्पेयर करने के लिए तुम्हारे पास एनीथिंग कुछ भी है, इनवाइट यूरी टू अ मील, यूरी को जो है मील पर, भोजन पर बुला लेना, खाने के लिए बुला लेना। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वह मेरा अच्छा दोस्त है, एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी है। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था, एल्बर्ट के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं था। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर, लेकिन उसने बहाना बनाया, ही हैड, कि उसके पास पैसे थे, एंड टुक यूरी आउट टू सपर, और वह यूरी को सपर के लिए, सपर मीन्स द लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का आखिरी भोजन सपर होता है, उसके लिए यूरी को लेकर गया था। ऐसा उसने प्रिटेंड करके बोल दिया, मेरे पास पैसा था और मैं यूरी को सपर के लिए लेकर के गया था, ऐसा उसने प्रिटेंड करके बोल दिया। isn't it wonderful? क्या ये वंडरफुल नहीं है? क्या ये बात वंडरफुल नहीं है? He said after showing Yuri the certificate. और ये बात कही उसने यूरी को सर्टिफिकेट शो करने के बाद, यूरी को सर्टिफिकेट दिखाने के बाद कहा कि ये वंडरफुल नहीं है क्या? यस इट्स फाइन, हाँ ठीक है। यूरी एग्रीड, यूरी इस बात से सहमत हुआ, उस सर्टिफिकेट वाली बात से यूरी जो है सहमत हुआ। 6 months इज़ अ गुड पीरियड, 6 months जो अच्छा खासा समय काल है, 6 महीने पर्याप्त है, अच्छा खासा समय काल है, अच्छा खासा पीरियड है। दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा। कि कहा कि अच्छी बात है, अच्छा टाइम पीरियड तुम्हें मिला है, अच्छा पीरियड मिला, अच्छा समय काल मिला, अच्छा समय का जो पीरियड है 6 months तुम्हें मिला है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, इस तरीके से तुम जो है एक्चुअली वास्तव में स्कूल नहीं छोड़ोगे, 6 महीने बाद वापस आई जाओगे। इस तरीके से, दिस वे, इस प्रकार से, यू वोंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, तुम एक्चुअली जो स्कूल नहीं छोड़ोगे। सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, अगर बुरे से बुरा हुआ भी, यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, तुम वापस आने में सक्षम होगे और तुम जो अपने डिप्लोमा कैरी करने में सक्षम होगे, मतलब डिप्लोमा करने वापस आ जाओगे। आई नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, मैं उस जगह कभी वापस नहीं जाऊंगा, मैं उस जगह पर, उस स्कूल पर कभी वापस नहीं जाऊंगा। एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, और एल्बर्ट ने एश्योर्ड किया यूरी को, कहा कि उस जगह वापस कभी नहीं जाऊंगा मैं, उस स्कूल में कभी नहीं जाऊंगा वापस मैं। I'll never go back to that school. We are talking about one of the great scientists of the world, Albert Einstein. Don't forget that. Not only Albert Einstein. Students, I'll never go back to that place. उस जगह कभी वापस नहीं जाऊंगा मैं, कभी नहीं जाऊंगा। Albert assured him, Albert ने assured किया यूरी को, विश्वास दिलाया, I'm going to take this certificate to the head teacher tomorrow. कि कल मैं सर्टिफिकेट को हेड टीचर को, प्रिंसिपल सर के पास लेकर जा रहा हूँ। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और ये इस बात का समाप्ति होगा, इस बात का खत्म होगा, एंड होगा सब कुछ। कल लेके जा रहा हूँ मैं सर्टिफिकेट हेड टीचर के पास। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम, और यूरी ने जो एल्बर्ट को याद दिलाया, एल्बर्ट को याद दिलाई, क्या बात याद दिलाई? जब उसने कहा कि मैं हेड टीचर के पास कल लेकर जा रहा हूँ इस सर्टिफिकेट को, तो याद दिलाई। यूरी ने क्या कहा? यूरी ने कहा, डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, कि अपने मैथ्स के टीचर से सबसे पहले रेफरेंस लेना मत भूलना, हवाला लेना मत भूल। रेफरेंस कौन सा? वही रेफरेंस की भाई कुछ ना कुछ क्या है परफॉर्मेंस मैथ्स में, यहाँ पे इसे लर्न किया वगैरह वगैरह, या आगे जो है पढ़ सकता है मैथमेटिक्स को, ओके तो पढ़ सकता है मैथ्स वगैरह को, ऐसा कोई रेफरेंस लेना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस का मतलब होता है हवाला, हिंदी में हवाला लेना मत भूलना उसका। उन रेफरेंस, मान लो कोई लीगल इंक्वायरी भी होती है तो हमें भी आस पड़ोस के 2 रेफरेंस देने पड़ते हैं, किसी का वी कैन से एविडेंसेस, लाइक लाइव एविडेंसेस, वी कैन, सबूत के तौर पर कि हाँ ये लोग मुझे जानते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा कहा, तो यहाँ पर रेफरेंस लिया जाएगा मैथ्स के टीचर का। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, कि अपने मैथ्स के टीचर से पहले रेफरेंस लेना मत भूलना। और किसने कहा? यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी ने उसे रिमाइंड करवाया, याद दिलाया। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, और जो रेफरेंस, जो हवाला एल्बर्ट को चाहिए था, मिस्टर कोच ने वो उसे दे दिया, मिस्टर कोच हिज टीचर दे दिया। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता मैं,
मतलब मैं अगर तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता, यहाँ पे बात हो रही है एल्बर्ट और टीचर के बीच में। इफ़ आई से आई कैन नॉट टीच यू एनी मोर, अगर मैं तुमसे कहूँ, एल्बर्ट से कह रहे हैं टीचर यहाँ पर कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, मैं तुम्हें और मैं टीच नहीं कर सकता, एंड प्रॉबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और संभवतः बहुत जल्दी तुम मुझे पढ़ाने में सक्षम हो जाओगे। अगर मैं तुमसे बात कहूँ, conversation is going on between Albert and teacher, अगर मैं तुमसे कहूँ कि if I was a line, if I say I cannot teach you, I can't teach you anymore, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता, and probably you will soon be able to teach me, और बहुत जल्दी तुम मुझे पढ़ाने में सक्षम हो जाओगे। Will that be all right? क्या ये सब कुछ ठीक होगा? अगर मैं तुमसे कहूँ तो सब कुछ ठीक होगा, सब नॉर्मल रहेगा तुम्हारे लिए? He asked, ऐसा पूछा टीचर ने। That saying too much sir, said Albert, और एल्बर्ट ने कहा that saying too much sir, सर ऐसा कहना बहुत ज़्यादा है सर, सर ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात आपने बोल दी, ऐसा कहना बहुत ही बड़ी बात है सर। It's only the truth, ये सच है, but all right, लेकिन सब ठीक है। I'll put it more seriously, मैं इस पर और गंभीरतापूर्वक ध्यान दूंगा, मैं इस बात के ऊपर और गंभीरतापूर्वक ध्यान दूंगा सर। It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. It was still a glowing reference, और अभी तक यह जो एक glowing reference था, एक बहुत ही शानदार हवाला था। इतनी बड़ी बात बोलना कि तुम मुझे पढ़ाने में सक्षम हो जाओगे और मैं तुम्हें कुछ और नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो मेरे बेटा, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी बात है। इट वॉज स्टिल अ ग्लोबिंग रेफरेंस, एक बहुत ही शानदार हवाला था, एक शानदार रेफरेंस था मिस्टर कोच की तरफ से। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट, और मिस्टर कोच ने बात रखी, मिस्टर कोच ने ये पॉइंट आउट किया, एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज, कि राइट एल्बर्ट जो है तुरंत ही जो है किसी कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में जो है एंटर करने के लिए सक्षम था, रेडी था, तैयार था फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स का अध्ययन करने के लिए। और जब कोई टीचर ये बात लिख कर दे देना तो बहुत ही बड़ा रेफरेंस होता है कि एल्बर्ट जो किसी हायर मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में एंटर करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए तैयार था। पॉइंट आउट किया इस बात को। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, मुझे दुख है इस बात का तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, मुझे दुख है इस बात का कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। Although you are wasting your time in my class, he said, कहा कि हालांकि तुम मेरी कक्षा में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। समय बर्बाद का मतलब जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ तुम्हें आता है बेटा, ओके। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, मुझे दुख है इस बात का तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। Although you are wasting your time in my class, हालांकि तुम मेरी क्लास में अपना समय खराब कर रहे हो। He said, it's almost the only one, अब देखो यहाँ पे कितना इमोशनल बात बोलेगा एल्बर्ट। तब उसने कहा कि तुम अपना समय खराब कर रहे हो इस क्लास के अंदर, ओके, और दुख है मुझे इस बात का, हमें दुख है इस बात का तुम छोड़ कर जा रहे हो हमें। It's almost the only class where I'm not wasting my time, कि सर लगभग यही वो क्लास थी जहाँ मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था। मिस्टर कोच से कहा कि सर यही वो क्लास थी आपकी मैथ्स की जहाँ मैं अपना समय खराब नहीं कर रहा था। सर एल्बर्ट ने कहा, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, लेकिन आपको कैसे पता था मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, बट आपको कैसे मालूम था मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, वरना अगर मुझे मालूम था, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझसे इस रेफरेंस के बारे में नहीं पूछते ना, तुमने हवाला लेने के बारे में कहा, अगर तुम छोड़ कर नहीं जा रहे होते तो इस रेफरेंस के बारे में नहीं बोलते, ओके। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, वरना तुम इस रेफरेंस के बारे में मुझसे नहीं बोलते, मुझसे नहीं कहते। आई थॉट यू वुड वंडर, मैंने सोचा था आपको आश्चर्य होगा, मेरे स्कूल को छोड़ने वाली बात को लेकर मैंने सोचा था कि आपको आश्चर्य होगा। वंडर, देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, कि आइंस्टीन इस चीज़ के बारे में वंडर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आइंस्टीन इसके बारे में आइंस्टीन कह के बुलाया, मिस्टर कोच ने कहा कि आइंस्टीन इस चीज़ के बारे में वंडर होने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आश्चर्य वाली बात ही नहीं है। आई न्यू, मुझे मालूम था, मुझे बात पता थी, मुझे बात मालूम थी, यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को जानने से पहले छोड़ कर चले जाओगे, तुम अपने आप को जानने से पहले छोड़ करके चले जाओगे। आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, कि इससे पहले तो अपने आप को जानो, तुम छोड़ करके चले जाओगे, मुझे बात मालूम थी। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट पजल हो गया सुन करके कि अपने आप को जानने से पहले मैं छोड़ कर चले जाऊंगा। एल्बर्ट इस बात को सुन के पजल हो गया। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर के कहने का मतलब क्या था, टीचर के कहने का मतलब क्या था, ओके।
He soon found out, और बहुत जल्दी उसे बात पता लग गई. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he soon found out. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. और इससे पहले उसे मौका मिलता, before he had chance to ask for an interview with the head teacher, कि head teacher से साक्षात्कार के बारे में पूछने का इससे पहले उसे मौका मिलता. मतलब इससे पहले कि वो हेड टीचर प्रिंसिपल सर से अपने इंटरव्यू के बारे में पूछता, ही वॉज समन टू द हेड्स रूम. उसे हेड्स रूम में समन कर लिया गया, उसे बुला लिया गया. जिस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहा था उससे पहले ही बुला लिया गया प्रिंसिपल ऑफिस में, हेड टीचर के रूम में. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or 2 outside, he thought. उसने सोचा, well, अच्छा है. It saves me the trouble of having to wait. It saves me the trouble having to wait an hour or 2 outside. कि इस समन ने, इस बुलावे ने जो है, इस बुलावे ने जो है, saves me the trouble of having to wait an hour or 2 outside. कि बाहर जो 1 या 2 घंटा वेट करने का जो मेरा ट्रबल था ना, वो बचा लिया. बुला ही लिया है तो मेरा टाइम बच गया, 1-2 घंटा मेरा बच जाएगा, मुझे बाहर वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरा टाइम बच जाएगा. He thought. He hardly bothered to wonder why he had been sent for. He hardly bothered to wonder. उसने जो इस आश्चर्य के लिए चिंता भी नहीं की, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं. Why he had been sent for, उसे बुलाया क्यों गया था. बॉदर का मतलब होता है चिंतित होना, ओके, टेंशन में आना. और वंडर मीन्स आश्चर्य. इस आश्चर्य को लेकर के, आश्चर्य क्या था कि मुझे बुलाया गया है, मैं सोच रहा था मुझे बुला ही लिया गया है. इसके बारे में उसे सोचा भी नहीं मुझे क्यों बुलाया गया है. वाई ही गेट सेंट फॉर, मुझे क्यों बुलाया गया है, सोचा भी उसे इसके बारे में. बट वैग्यूली सपोज ही वाज टू बी पनिश्ड. लेकिन ऊपर से उसने सपोज किया. वैग्यूली मीन्स अस्पष्ट रूप से, उसने अस्पष्ट रूप से ये सपोज किया कि उसे पनिशमेंट के लिए बुलाया गया है, उसे सजा देने के लिए, दंड देने के लिए बुलाया गया है. फॉर बैड वर्क, बुरे काम के लिए. एंड लेजीनेस, और लेजीनेस के लिए. ओके, लेजीनेस के लिए मतलब सुस्ती से जो काम करता है उसके लिए उसे बुलाया गया है, पनिशमेंट के लिए. वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स. वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स. वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स. यहाँ पर मतलब है इसका कि चलो अच्छा है, पनिशमेंट से उसका नाता छूट गया. कि चलो अच्छा है, पनिशमेंट से उसका नाता छूट गया, मतलब पनिशमेंट्स वाली बात के साथ यहाँ पर उसने फिनिश कर दिया. उसका स्कूल एजुकेशन जो भी था खत्म होने जा रहा है. कि चलो पनिशमेंट के साथ उसका नाता छूट गया. I'm not going to punish you, the head teacher said to Albert. The head teacher said, I'm not going to punish you, the head teacher said. head teacher ने कहा कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करने जा रहा, मतलब मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा. to Albert से कहा. Albert सरप्राइज, Albert जो है आश्चर्यचकित हुआ. Your work is terrible, तुम्हारा काम जो बड़ा है terrible है, बहुत ही भयानक है. टेरिबल का मतलब टेरिबल, तुमने बहुत ही शानदार काम किया है, टेरिबल बहुत ही खराब काम किया है. Your work is terrible, तुम्हारा काम जो बहुत ही भयानक है. And I'm not prepared to have you have here any longer. And I'm not prepared to have you here any longer. और यहाँ पर तुम्हें रखने के लिए, अधिक समय तक रखने के लिए मैं तैयार भी नहीं हूँ. तुम्हारा काम बड़ा टेरिबल है. I want you to leave the school now. मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल छोड़ दो. मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल छोड़ दो. लीव स्कूल नाउ, अभी स्कूल छोड़ दो. अभी स्कूल छोड़ो. यहाँ पर प्रिंसिपल हेड टीचर ने कहा आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ आइंस्टीन. क्या आइंस्टीन, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जो है तुम स्कूल छोड़ दो. नाउ, ओके, लीव द स्कूल. लीव स्कूल नाउ, अभी स्कूल छोड़ दो. रिपीटेड एल्बर्ट डेज का मतलब चकाचौंध होके बोला. लीव स्कूल नाउ, अभी स्कूल छोड़. डेज का मतलब चकाचौंध हो गया, सरप्राइज हो गया कि मानो बहुत सी रोशनी उसकी आंखों में पड़ गई. अभी स्कूल छोड़ दो. अभी सर, जो मैं चाह रहा था सर आपने बोला नहीं, उसके मन में आ रहा होगा. उसने लाइन रिपीट की, सर वाली लाइन रिपीट करा. कहा उससे क्या कहा, उसने कहा कि आई वॉन्ट टू लीव द स्कूल नाउ. और एल्बर्ट ने लाइन रिपीट करी, लीव स्कूल नाउ, अभी स्कूल छोड़ दूंगा सर. दैट इज व्हाट आई सेड. हाँ, यही बात मैंने बोली है तुमसे. टीचर ने कहा हाँ, यही बात मैंने तुमसे बोली है. यू मीन सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा कि आपका मतलब है that I am to be expelled, कि मुझे एक्सपेल किया जाता है. कि मुझे एक्सपेल का मतलब निष्कासित करना, स्कूल से निकालना, डिसमिस करना. कि मुझे एक्सपेल किया जाता है. आपका मतलब मुझे स्कूल से एक्सपेल किया जाता है, मुझे स्कूल से निकाला जाता है. सर्टिफिकेट तो अभी यूज भी नहीं होगा.
सर्टिफिकेट तो अभी यूज़ भी नहीं हुआ, डॉक्टर अनेस वेल की बात अभी जो रखी भी नहीं गई, और उससे कहा कि तुम्हें स्कूल से, और आपके कहने का मतलब है कि मुझे स्कूल से एक्सपेल किया जाता है। इट्स अबाउट एक्सपल्शन। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो तो तुम इस तरह से ले सकते हो। टीचर ने कहा यू कैन टेक इट दैट इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो तो तुम इस तरह से इसे ले सकते हो। आइंस्टीन ने कहा, टीचर ने कहा कि आइंस्टीन इफ़ यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो तो तुम इसे इस तरह से ले सकते हो। द टीचर वॉज नॉट मिनिसिंग वर्ड, मिनिसिंग का मतलब होता है मिनिसिंग, और मिनिसिंग वर्ड्स का मतलब होता है गोलमोल बातें करना, गोलमोल बातें करना। द टीचर वॉज नॉट मिनिसिंग वर्ड्स, और टीचर जो गोलमोल बातें नहीं कर रहे थे, उनके शब्द जो है गोलमोल वाले नहीं थे, डायरेक्ट कह रहे थे स्कूल छोड़ने के लिए। और टीचर जो है कि बातें जो है गोलमोल नहीं थी, वह गोलमोल बातें नहीं बोल रहे थे, उनके शब्द जो है गोलमोल नहीं थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू, कि तुम्हारे लिए सबसे सामान्य बात तो ये होगी, साधारण बात तो ये होगी, सिंपलेस्ट थिंग ये होगी, यू टू गो ऑफ आउट योर ओन एकर्ड, कि तुम अपनी इच्छा से अपने अनुसार चले जाओ, एकर्ड अपने अनुसार। एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज, और फिर सवाल नहीं उठेगा, फिर सवाल ही नहीं उठेगा, तुम चले जाओ अपनी इच्छा से, फिर सवाल ही नहीं उठेगा। बट said एल्बर्ट ने कहा, बट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने कौन सा क्राइम किया है सर, मुझे आप स्कूल से एक्सपेल कर रहे हो, मुझे निकाल रहे हो, आप मुझे निष्कासित कर रहे हो, मैंने क्राइम कौन सा किया है सर। बट said एल्बर्ट ने कहा, बट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने कौन सा क्राइम कर दिया सर, मैंने कौन सा अपराध किया है, मेरे से कौन सी गलती हो गई। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, कि तुम्हारी प्रेजेंस जो है क्लासरूम में टीचर्स को पढ़ाने देने के लिए इम्पॉसिबल होती है, मतलब वो पढ़ा नहीं पाते हैं। ये प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, कि अध्यापक को जो तुम्हारी प्रेजेंस से पढ़ाना असंभव होता है, पढ़ा नहीं पाते तुम्हारी प्रेजेंस के अंदर, तुम्हारी प्रेजेंस में टीचर जो है, अध्यापक जो है पढ़ा नहीं पाते, उनके लिए पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और बाकी पीपल्स के लिए, बाकी पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बाकी लर्नर्स के लिए, बाकी पीपल्स के लिए भी लर्न करना, सीखना जो इम्पॉसिबल, असंभव हो जाता है। यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट रेबेलियन, कि तुमने लर्न करने से मना कर दिया, तुम लर्न करने से इनकार करते हो, तुम सीखने से इनकार करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन, तुम हमेशा लगातार जो विरोध करते रहते हो कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, डेट्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह सब पे तुम क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हो, तुम हमेशा रिबेल पोजीशन में रहते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और जब तुम वहाँ पर होते हो ना क्लासरूम में, तो कोई भी सीरियस वर्क नहीं होता, कोई भी गंभीर काम नहीं होता। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, एल्बर्ट ने महसूस किया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट था ऑलमोस्ट लगभग बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में जो है छेद कर रहा था, कुछ और नहीं था। एल्बर्ट ने सोचा, निकल रहा था मुझे वैसे भी था, मुझे विचार आ रहा, उसे महसूस किया कि जो उसकी पॉकेट में जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो केवल छेद कर रहा था, होल्ड कर रहा था, बर्न कर रहा था उस पॉकेट को। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड, कि चलो जो भी है मैं छोड़ने जा रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टीन, मतलब तुम ये कह रहे हो कि आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, कि चलो जो भी, आखिरकार मैं स्कूल छोड़ रहा था, तब तुमने बात ये बोल दी है आइंस्टीन कि मैं स्कूल छोड़ रहा था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टीन, तो अब कम से कम हम लोग एग्रीमेंट में हैं कि जो बात मैं बोल रहा हूँ तुम भी मान रहे हो, मैं तुम्हें स्कूल से निकालने की बात कर रहा हूँ और बात तुम भी वही कर रहे हो, तुम एग्रीमेंट में, हमारे बीच समझौता होता है। द हैड सेड, हैड ने कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा, टीचर ने कहा। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड हिज स्कूल। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए, जाने से पहले एक क्षण के लिए एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, एल्बर्ट लाइट था, लाइट का मतलब उस क्यूरियोसिटी थी उसमें बोलने के लिए, एल्बर्ट टेम्प्टेड था, एल्बर्ट लाइट था, टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, उस आदमी को ये बताने के लिए कि वह उनके बारे में क्या सोचता है और स्कूल के बारे में क्या सोचता है। एक क्षण के लिए तो एल्बर्ट जो इस बात को बताने के लिए लड़ाई था कि वह उस व्यक्ति के बारे में, टीचर के बारे में और स्कूल के बारे में सोचता क्या है। Then he stopped himself, उसके बाद बोलने से पहले he stopped himself, उसने अपने आप को रोक लिया। Without another word, बिना एक शब्द के, बिना किसी एक और शब्द के, holding his head high, अपने सर को हाई करके, हाई का मतलब यूं ऊपर हाई नहीं, हल्का सा हाई, थोड़ा सा हाई, holding his head high, अपने सर को ऊपर करके he stalked out, वह बाहर चला गया।
अपने सर को झुका के नहीं गया, ऊपर करके गया, बाहर चला गया, है ना। व्हाट अ स्टूडेंट ही वाज, क्या स्टूडेंट थे एल्बर्ट। ओके, ऐसे बहुत से नौसिखिए मिलते हैं, बहुत से डिसिप्लिन स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं अबाउट लर्निंग एक्विजिशन, अबाउट यू नो अ काइंड ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम. They always put a question mark on the methods and the way of teaching by the teacher in classroom. Lots of students are there, and even they don't success. They don't get success in their life. But here we are talking about Albert Einstein, a quite different thing. सर हल्का सा हाई करके थोड़ा सा ऊपर करके वो चला गया क्लास से बाहर, स्टॉक्ड आउट, बाहर चला गया. एक बदतमीजी यहाँ पर होगी, हम कहें एक लाइन यहाँ पर कही जाएगी हेड टीचर के द्वारा, एक बहुत ही बुरा लगेगा आपको, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन, तो हम उसके पक्ष में बातें करेंगे, अच्छा लगता है हम लोग आइंस्टीन के साथ खड़ा होना. लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल सर या हेड टीचर यहाँ पर एक बात बोलेंगे जाते जाते, उसको क्या बोलेंगे पता है? उसे बोलेंगे शट द डोर आफ्टर यू, कि जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना. शट द डोर आफ्टर यू, कि जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना, तुम्हारे पीछे दरवाज़ा बंद कर देना. शाउटेड द हेड ने हेड टीचर चिल्ला के बोला शट द डोर आफ्टर यू, शट द डोर आफ्टर यू, कि जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना. एल्बर्ट इग्नोर हिम, और एल्बर्ट ने उनकी इस बात को इग्नोर किया और सीधा वहाँ से चला गया, विदाउट क्लोजिंग द डोर, विदाउट शटिंग द डोर. ही वॉक स्ट्रेट ऑन, वह सीधा चला आउट ऑफ द स्कूल के बाहर, वेयर ही हैड स्पेंड फॉर मिजरेबल ईयर्स, जहाँ पर उसने बहुत ही 72 साल बिताए थे, बहुत ही 72, बहुत ही दयनीय, बहुत ही बुरे समय बिताए थे. ओके, एक हंगर होता है किसी स्टूडेंट का, एक भूख होता है. हर ऐसे मिलियंस में, लाखों में ऐसे बच्चे मिलते हैं, हज़ारों में ऐसे बच्चे मिलते हैं कि ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं, इनका हंगर होता है कुछ और जानने का, कुछ और फाइंड आउट करने का. Okay, they note that these kind of things like learning dates and learning extravaganza, which is not useful in current scenario, even for the current knowledge at all, not useful for the science innovations and investigation or research or discoveries, then I think we should not go through with these things at all. लगता हमको ऐसा कि ऐसा नहीं करना चाहिए. लर्न क्या फ़ायदा डेट्स वगैरह याद करने का, सब कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ साइंटिफिक होना चाहिए, कुछ रिसर्च बेस्ड होना चाहिए. ऐसे स्टूडेंट्स भी स्कूल में आते हैं. इज वन ऑफ देम, एल्बर्ट उनमें से एक था. चला गया विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट लास्ट, ही वॉक स्ट्रेट ऑन, वे सीधा चला गया आउट ऑफ द स्कूल के बाहर, वे ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स, जहाँ पर उसने 5 मिजरेबल ईयर्स बिताए थे, बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरे 5 साल बिताए थे. विदाउट टर्निंग हिज हेड, अपने सर को बिना मोड़े. होता नहीं, एक बार देख तो ले, एक बार अपने स्कूल को, इमोशनल नहीं था ना, बिल्कुल इमोशनल नहीं था. अपने सर को मुड़ के देखा भी नहीं, स्कूल की तरफ नहीं देखा मुड़ के भी. देखो अमेजिंग. विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट, विदाउट टर्निंग हिज हेड, बिना अपने सर को मोड़े, बिना अपने सर को मोड़े टू गिव इट अ लास्ट लुक, स्कूल को लास्ट लुक देने के लिए, स्कूल को अंतिम बार देखने के लिए बिना अपने सर को मोड़े वहां से चला गया. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. He could not think of anyone. वो किसी भी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जिससे वो गुड बाय कह सके, बाय कह सके. किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था, कोई था ही नहीं वहाँ पर ऐसा. ठीक है. इंडीड, वास्तव में यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन. इंडीड, वास्तव में यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक, कि म्यूनिक में केवल यूरी एक ऐसा व्यक्ति था, ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट, जिससे वह जाने से पहले, लेफ्ट करने से पहले मिलना चाहता था, मिलना चाहता था. ओके, लेफ्ट द टाउन, कस्बे को छोड़ने से पहले. द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, उस कस्बे को छोड़ने से पहले, जिस कस्बे से ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, जिस कस्बे से वह लगभग स्कूल की भांति जो घृणा करता था, नफरत करता था, उस घृणात्मक कस्बे को छोड़ने से पहले केवल यूरी एक ऐसा आदमी था जिससे वह जाने से पहले मिलना चाहता था. वह कस्बा जिसे वह स्कूल की भांति घृणा करता था, नफरत करता था, वहाँ का एटमॉस्फेयर उसे पसंद नहीं था. एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, एल्सा जो है बर्लिन में, एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन में वापस आ गई थी. एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसके एल्सा आ गया था, एल्सा यहाँ पर है. एंड द पर्सन वी टॉक्ड अबाउट ऑन दैट फेस, okay, the cousin of he told his cousin Elsa the same thing. Okay, she came to Munich, लड़की यहाँ पर है. Okay, Elsa.
Next we have let's say we now. The line is Elsa was back in Berlin और Elsa जो है बर्लिन वापस आ गई थी and he had no other real friends और उसके और दूसरे real friends नहीं थे. Albert के और दूसरे real friends नहीं थे. Goodbye and good luck said Yuri when he left. Goodbye and good luck said Yuri when he left. और जब वह वहाँ से गया, जहाँ वह रहता था वहाँ से गया, तो उसने कहा यूरी से goodbye and good luck. said Yuri when he left. जब वो गया, जब एल्बर्ट गया तो यूरी ने कहा, said यूरी क्या कहा, goodbye and good luck. यूरी ने कहा, यूरी कहेगा एब्सोल्युटली क्या कहा, goodbye and good luck. तो यूरी ने कहा goodbye and good luck. said यूरी ने कहा when he left, जब वो वहाँ से चला गया. You are going to a wonderful country और कहा तुम एक बहुत ही wonderful country, बहुत ही एक सुंदर से बहुत ही आश्चर्यजनक देश में जा रहे हो. I think मैं ऐसा सोचता हूँ. I hope you will be happier there. मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे. Okay. So it's all about student Albert Einstein School by Patrick Pringle, chapter number 4. Okay, I have finished in front of you just now. So you have to attend the question number 1st, 2nd and 3rd, the textual question. Okay, out of these pages, it will be quite easy for you. Question number 1, question number 2, question number 3 on page number 31. The extras, okay, will be assigned by me in your assignments. Okay, thank you.